नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सतपथी पृथ्वी बुलेटिन के इस खास एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एशियाई देश जापान को थोड़ी सी जमीन और मिल गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह जमीन किसी देश ने नहीं दी, बल्कि कुदरत के करिश्मे से मिली है। एक नया द्वीप उभर कर सामने आया है। हालांकि इसे लेकर विशेषज्ञों का दावा हैरान करने वाला है। पूरे विश्व में जहां एक एक इंच की जमीन के लिए देशों के बीच जंग हो जाती है, वहीं दूसरी ओर जापान को कुदरत के करिश्मे से थोड़ी सी और जमीन मिल गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह जमीन किसी देश ने नहीं दी, बल्कि समंदर के नीचे एक ज्वालामुखी फटने की वजह से एक नया द्वीप उभर कर निकल आया है। 3 सप्ताह पहले यह ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फूटा था, जिसके प्रभाव से यह द्वीप उभर कर सामने आ गया है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने अपनी हैरान करने वाली राय रखी है। दुनिया के नक्शे पर सुदूर पूर्वी देश जापान, जहां आए दिन भूकंप आते रहते हैं, कभी ज्वालामुखी फटता है, ऐसे ही एक ज्वालामुखी समुद्र की सतह के नीचे 3 सप्ताह पहले फूटा था। इससे एक छोटे से नए द्वीप का जन्म हुआ और यह द्वीप एक दुर्लभ दृश्य की तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस टापू को लेकर बड़ा दावा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह द्वीप बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। आयोजिमा के दक्षिणी तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित अनामी समुद्रीय ज्वालामुखी, जिसे जापान आयोटो कहता है, इसने 21 अक्टूबर को विस्फोटों की अपनी नवीनतम श्रृंखला शुरू की। 10 दिनों के भीतर ज्वालामुखीय राख और चट्टानें उथले समंदर तल तक एकत्र हो गई। इसका सिरा समुद्र की सतह से ऊपर उठ गया। वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर की शुरुआत में यह लगभग 100 मीटर यानी 328 फीट डायमीटर और समुद्र से 20 मीटर यानी 66 फीट ऊंचा एक नया द्वीप बन गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार आयोजिमा के पास ज्वालामुखीय गतिविधि बढ़ गई है और हाल ही के वर्षों में समुद्र के नीचे इस तरह के विस्फोट हुए हैं। हालांकि एक नए द्वीप का निर्माण अपने आप में एक दुर्लभ प्रक्रिया है। 2013 में टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में निशिनोशिमा में विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ। आप सभी को बता दें कि दुनिया में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी में से 111 जापान में है, जो तथाकथित प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। आयोजिमा द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी भीषण लड़ाई का स्थल था और 23 फरवरी 1945 को द्वीप के माउंट सूरिबाची के ऊपर झंडा फहराने की जो तस्वीर ली गई, वो प्रशांत युद्ध का प्रतीक बन गया। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं अंत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सतपथी। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में और एक नए कहानी के साथ। नमस्ते।